मार्कंडेय महादेव की कहानी। मृगश्रृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुब्रीता के संग संपन्न हुआ। मृगश्रृंग और सुब्रीता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगश्रृंग ने उनका नाम मृकंडु रख दिया। मृकंडु में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वती से विवाह किया। मृकंडु जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म ना लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने भगवान शिव का कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से अति प्रसन्न है तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करे। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडु से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कि गुणों की खान हो और हर प्रकार की ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडु और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडु ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडु ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक और चिंता हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें स्वामी पिताजी, मैं भगवान शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग की स्थापना करके वे विधिवत समय से पूजा और अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुंचा। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह भगवान शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी तरह से नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सबके बीच भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उसके बाद मृत्यु के देवता
शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आकर आश्रम में रहने लगे। उनके कुछ दिन के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। धन्यवाद दोस्तों।